देखें, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ ऑनलाइन के प्रचार के लिए थोड़ा बता रहे हैं। वैसे बीएससी का मैथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 सारे सेमेस्टर हम पढ़ाते हैं। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ में 2 किताबें, एक किताब लीनियर अलजेब्रा है, ये हम विज्ञान बोध प्रकाशन से पढ़ाते हैं। दूसरी किताब ग्रुप एंड रिंग थ्योरी की है, ये हम एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर कुछ वीडियो पड़ी हुई है, लीनियर अलजेब्रा की भी पड़ी हुई है, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी की भी पड़ी हुई है। इन वीडियो से तुम इस चैनल को जब सब्सक्राइब करोगे तो इसकी दोनों की वीडियो थोड़ी थोड़ी निकल आएंगी। ये पढ़ के तुम देखोगे, अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो हमारा एप्लीकेशन बना हुआ, उससे तुम जुड़ सकते हो। उससे जुड़ने का तरीका ये होता है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नेम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, क्लास भेजो, कॉलेज नाम भेजोगे, हम तुम्हें एप्लीकेशन से जोड़ देंगे और बाद में जोड़ देंगे, जुड़े रहोगे। और जो डेमो के लिए हम तुम्हें जुड़े रहोगे और जुड़ने के बाद अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो इसमें फीस भी पे करनी पड़ेगी। व्हाट्सएप पे तुम मैसेज डालोगे और पूछोगे सर फीस कितनी, हम तुम्हें फीस बता देंगे। फीस तुम पे करोगे और फिर इससे जुड़े रहोगे और ये सारे वीडियो तुम्हारी पेपर तक रुकेंगी। जितनी भी वीडियो है सारी की सारी पेपर तक रुकेंगी, ठीक है। एनईपी के अंतर्गत सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस एक हो गया। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो हमारे इस पे सिलेबस की भी क्लिप लगी हुई होगी, यानी कि लीनियर अलजेब्रा का भी सिलेबस और ग्रुप एंड रिंग थ्योरी का भी सिलेबस लगा होगा। सिलेबस मिला सकते हो, ठीक है। अगर सिलेबस सेम हो तो पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, ठीक है। बस यही बताना था। देखें, ये लीनियर अलजेब्रा की सिलेबस की क्लिप लगी हुई है। लीनियर अलजेब्रा के सिलेबस में 4 यूनिटें हैं। एनईपी के अंतर्गत सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस एक हो गया। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो वो ये सिलेबस मिला ले। अगर सिलेबस सेम है तो अगर पढ़ाई समझ में आए तो क्लास खरीदना चाहे खरीद सकता है। क्लास को ये पेड चैनल है, यहाँ पर फीस पे करनी पड़ेगी और ये सारी वीडियो पेपर तक रुकेंगी, ठीक है। बस यही बताना था। देखें, इस किताब का नाम है ग्रुप एंड रिंग थ्योरी का सिलेबस पूरा लगा हुआ है। यूनिटें 4 हैं, 1, 2, 3, 4 चारों यूनिटों का पूरा सिलेबस लिख दिया हमने, ठीक है। ये हमने इसलिए लिख दिया है, एनईपी के अंतर्गत वैसे तो सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस एक हो गया, लेकिन फिर भी किसी को अगर डाउट हो सिलेबस के बारे में कि हमारा सिलेबस चेंज तो नहीं है, इसीलिए हमने सिलेबस लिख दिया है और अपना सिलेबस मिला सकते हो। अगर सिलेबस सेम है तो पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। उसके लिए क्लिप में व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है और वो उस पर मैसेज भेजोगे। बाकी सब कुछ बताया जा चुका है, उसी तरह से ठीक जुड़ना है। ये पेड चैनल है, ठीक है। बाकी तो सब कुछ तुम्हें मालूम नहीं है, ठीक है। ठीक, देखें, ये चैप्टर चल रहा है वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस, चैप्टर नंबर 1 पहला चैप्टर चल रहा है वेक्टर स्पेस का, ठीक है। इसमें हमने एग्जाम्पल 1, 2, 3 जो दे रखी हैं वो तो तुम्हें पीछे वीडियो में करा दी थी। अब जो चौथा पार्ट है एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल 4, और ये पूरा एग्जाम्पल हमने लिख दिया है। इसमें ये नंबर 1, 2, 3, 4 पड़े हुए हैं, इसको ध्यान से देखना। ये चौथे नंबर पे है, ये एग्जाम्पल नंबर 4 पड़ा हुआ और एक पेज नंबर 4 पे है। ये पूरा एग्जाम्पल लिख दिया। अब इसका हम तो मतलब बताते हैं, हल करके बताते हैं, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। आज की वीडियो में हो सकता है यही हो पाए। अब इसको समझो, इन्होंने काफ़ी अलग टाइप का लिख रखा है और ये देखने में समझ में भी नहीं आता ये क्वेश्चन है क्या है। तो तुम्हें बता दें, ये एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का मतलब समझो, फिर इसको हल करना तुम्हें बताएं। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है लेट VNF, ये BNF क्या है? ये BF क्या होता है? BF होता है वेक्टर स्पेस। ये होता है वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस है, ये BNF वेक्टर स्पेस। तो ये N क्या है? N डायमेंशन को प्रदर्शित करता है, नंबर ऑफ वेक्टर। इसका मतलब नंबर ऑफ वेक्टर्स हमारे कितने होंगे? N होंगे, यानी कि घात लगी हो चाहे नीचे लगा हो, यानी कि N का मतलब है ये डायमेंशन N है, एलिमेंटों की संख्या N है। जैसे उदाहरण के तौर पर तो बताएं, A है, A कितने एलिमेंट है? N। इसी ये BN है, इसलिए इन सबके एलिमेंट कितने यहाँ पर? N है। BN का मतलब समझ गए? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर N टपल लिखा हुआ, N टपल। पीछे वाली वीडियो में N टपल का भी मतलब बताया, यानी कि N टपल का मतलब है डायमेंशन N, यानी डायमेंशन N का मतलब वेक्टरों की संख्या यहाँ पर कितनी है? N है। आप रियल नंबर, और एक किसे प्रदर्शित कर रहे हैं? रियल नंबर के लिए। ये किसे प्रदर्शित कर रहे हैं? रियल नंबर के लिए। आगे कह रहा है देन सो दैट, आगे हमें शो करना है ये BNF,
यानी क्या शो करना है, बी एन एफ बी ए वेक्टर स्पेस, यानी ये शो करना है कि ये बी एन एफ जो है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये वेक्टर स्पेस को प्रदर्शित कर रहा है। आगे कह रहा अंडर ऑपरेशन डिफाइंड एज, यानी कौन कौन से ऑपरेशन, एक हमारा ए ऑपरेशन है और एक ए ऑपरेशन, इन दोनों ऑपरेशन के अंतर्गत ए बी एन एफ किसको प्रदर्शित कर रहा है, वेक्टर स्पेस के लिए। अब वेक्टर स्पेस में दो ऑपरेशन होते हैं, एक होता है वेक्टर एडिशन का, एक होता है वेक्टर एडिशन का, और दूसरा ऑपरेशन होता है स्केलर मल्टीप्लेक्शन, स्केलर मल्टीप्लेक्शन का। अब यहां पर जब एक क्वेश्चन ए बी एन एफ वेक्टर स्पेस को प्रदर्शित कर रहा है तो वेक्टर एडिशन की भी पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए और स्केलर मल्टीप्लेक्शन की भी पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ये 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएं तो एक क्वेश्चन हमारा किसको प्रदर्शित करेगा, बीएनएफ के लिए, वेक्टर स्पेस के लिए। अब आगे थोड़ा सा और समझ लो, ये लिखा हुआ है x प्लस वाई अंडर दी ऑपरेशन, इन्होंने एडिशन एंड मल्टीप्लेक्शन नहीं लिखा है, यानी ये लिखा है, अब तुम समझो ये प्लस लिखा हुआ है इसलिए वेक्टर एडिशन को प्रदर्शित करेगा। अब ये लिखा हुआ इस तरह से अल्फा और डॉट है और एक्स है, ये किस में लिखा हुआ है, स्केलर मल्टीप्लेक्शन, इसका मतलब है वेक्टर एडिशन वाला, मतलब वेक्टर एडिशन से डिफाइन करना है और इसका मतलब है स्केलर मल्टीप्लेक्शन से डिफाइन करना है। और x बराबर इतना दे रखा है, y बराबर इतना दे रखा है, ये बी एन एफ को बिलोंग कर रहे हैं और अल्फा बिलोंग किसे कर रहा है, एफ के लिए। समझ में आया? अब थोड़ा सा और बता दें फिर बताएं। अब वेक्टर स्पेस जो है, वेक्टर एडिशन, इसकी कितनी प्रॉपर्टी है, 1 2 3 4 5, कौन कौन सी हैं, एक है क्लोजर लॉ, एक है एसोसिएटिव लॉ, फिर आइडेंटिटी लॉ, फिर इनवर्स लॉ और फिर कम्यूटेटिव लॉ। ये पांचों प्रॉपर्टी एडिशन की जब सेटिस्फाई होंगी तब ये वेक्टर एडिशन की फॉर्म में जो लिखा हुआ है ये सेटिस्फाई हो जाएगा। अब 5 प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लेक्शन की हैं, 6 7 8 9 और 10, ठीक है। इसका हमने लिखने की तुम्हें ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक से लिखेंगे, जो नंबर आएगा तभी हम इसे समझा देंगे। बात समझ गए खूब अच्छी तरह, फिर से समझ लो क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन ये बड़ा है, अच्छी तरह समझ लो। कह रहा है बी एन एफ, ये बी एन एफ इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टपल। ये एन टपल का क्यों है, क्योंकि ये एन डायमेंशन को प्रदर्शित करता है, इसमें वेक्टरों की संख्या कितनी कहलाएगी, एन, इसलिए एन टपल का क्वेश्चन है। आप रियल नंबर और किसको प्रदर्शित कर रहा है, रियल के लिए। रियल का मतलब है वास्तविक संख्या है जिसमें काल्पनिक संख्या नहीं है। आगे कह रहा है सो दैट बी एन एफ इज ए वेक्टर स्पेस, ये शो करना है, प्रदर्शित करना है, प्रूव करना है। बी एन एफ किसको प्रदर्शित कर रहा है, वेक्टर स्पेस के लिए। अंडर दी ऑपरेशन का मतलब इन ऑपरेशनों के अंतर्गत। ये ऑपरेशन किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये ऑपरेशन कर रहा है वेक्टर एडिशन के लिए, और ये ऑपरेशन किसको प्रदर्शित कर रहा है, स्केलर मल्टीप्लेक्शन के लिए। तो वेक्टर एडिशन की पांचों प्रॉपर्टी संतुष्ट करेंगे और स्केलर मल्टीप्लेक्शन की पांचों प्रॉपर्टी संतुष्ट करेंगे। जब ये 10 प्रॉपर्टी संतुष्ट हो जाएंगी तो एक क्वेश्चन हमारा बी एन एफ यानी वेक्टर स्पेस को प्रदर्शित करेगा। मतलब खूब समझ में आ गया, जिसमें x बराबर y बराबर इतना है, अल्फा बिलोंग किसे कर रहा है, एफ के लिए, ठीक है। अब इसका तुम्हें हल बताते हैं, ठीक है। अब लिख देते हैं यहाँ पर आंसर। अब समझो, हमारी नज़र में समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन का आंसर देखो। सबसे पहले जो x और y दिया हुआ है इसको हम लिख लेते हैं, फिर प्रॉपर्टी नंबर 1 से लिखना जो शुरू करते हैं। लिख देते हैं गिवन x बराबर ये दिया हुआ है a1 कामा a2 डैश डैश an और y बराबर दिया हुआ है b1 b2 डैश डैश bn, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये हमने लिख दिया जैसे जरूरत पड़ेगी। अब सबसे पहले नंबर 1 क्लोजर लॉ, कौन सा, एडिशन वाला। अब एक एक करके सब लॉ लगाना शुरू करेंगे। नंबर 1 लिखते हैं क्लोजर लॉ। अब क्लोजर लॉ तुम्हें मालूम है, यानी कि ये सब तुम्हें हमने खूब अच्छी तरह से 3rd सेमेस्टर में अलजेब्रा में पढ़ाए हैं, ठीक है। अब क्लोजर लॉ में 2 एलिमेंटों की जरूरत पड़ती है, किसकी x और y। तो ये दोनों को एलिमेंट हो गए x कामा y, ये बिलोंग किसे कर रहे हैं, बी एन एफ के लिए, ये कर रहे हैं बी एन एफ के लिए। अब क्लोजर लॉ होता क्या है, क्लोजर लॉ का मतलब होता है जैसे a प्लस बी बिलोंग किसे करे, बी एन एफ के लिए, तभी ये किसको प्रदर्शित करेगा, क्लोजर लॉ के लिए, ठीक है। ए है तो यहाँ पर a प्लस बी का मतलब हम क्या निकालेंगे, x प्लस वाई, ये निकालेंगे x प्लस वाई। x की जगह पर क्या आएगा, ये आएगा a1 a2 डैश डैश an,
ये आएगा। और बाई की जगह क्या आएगा, ये आएगा B1 B2 डैश डैश BN, ये आएगा BN। अब यहाँ पर इसको जोड़ा जाएगा। अलजेब्रा के जोड़ने का तरीका ये होता है, पहला और पहला जोड़ते हैं तभी A1 प्लस B1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा और दूसरा जोड़ते हैं तभी ये हो जाता है B2 प्लस B2 और डैश डैश, और ये अंतिम और अंतिम जोड़ेंगे तभी ये हो जाएगा AN प्लस का हो जाएगा BN, AN प्लस BN। अब इसमें देखो A और B के ही एलिमेंट हैं, इसलिए A बिलोंग किसे कर रहा है, BN F के लिए। तो A बिलोंग करेगा किसके लिए, BN F के लिए, ठीक है, X प्लस वाई। और इस तरह से ए ला हमारा क्लोजर ला क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है तो इसलिए सेटिस्फाई हो गया, नहीं बिलोंग करता नहीं सेटिस्फाई होता। अब हम दूसरे नंबर पे एसोसिएटिव ला निकालते हैं, और समझ में आ गया होगा कौन कौन से निकालते हैं, और फिर धीरे धीरे करके सब बिगाड़ देते हैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये। ठीक, अब देखो नंबर दो, दूसरा नंबर ए क्लोजर के बाद हमने क्या बताया था, 5 प्रॉपर्टी होती हैं किसकी, वेक्टर एडिशन की। नंबर 2 होता है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये होता है एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ में 3 पदों की जरूरत पड़ती है, एक्स वाई और इसमें जेड की भी पड़ेगी। तो जेड बराबर तुम्हें मालूम होना चाहिए क्या होता है, इसको सिमिलरली करके एक तरह का लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं। अब यहाँ पर ए एक्स वाई भी है तो इसमें जेड की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं लेट एक्स वाई जेड बिलोंग किसे कर रहा है, BN F के लिए, ठीक है। अब तुम्हें मालूम होना चाहिए एक्स वाई ये है, जेड नहीं है, तो जेड लिख देते हैं। और जेड बराबर हम क्या लिख लेते हैं, इस तरह लिख लेते हैं C1 C2 डैश डैश CN, ठीक है। और क्लोजर ला एसोसिएटिव ला तुम्हें मालूम होना चाहिए क्या होती है, एसोसिएटिव ला ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इस तरह से लिखते हैं एडिशन वाला, लेकिन ब्रैकेट लगानी होती है। तो अगर इन दो में ब्रैकेट इधर लगा लोगे तो इन दो में ब्रैकेट इधर लगा लो, ये हमारा क्या कहलाता है, एसोसिएटिव लॉ कहलाता है, ये कहलाता है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अब देखो इसे हल करें, इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड ले, एक्स प्लस वाई प्लस का जेड हल करें, ठीक है, इस तरह से। अब लिखें एक्स की जगह पर, एक्स की जगह लिखेंगे A1 A2 डैश डैश AN। अब आया प्लस का नंबर, ए प्लस, अब इसमें ब्रैकेट लगा लें, ब्रैकेट। अब वाई को लिखें, वाई की जगह पर हमारा आएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बताया हमने पूरा वीडियो में यही क्वेश्चन बन पाएगा, BN आएगा प्लस। अब जेड को लिखें, ये आ जाएगा C1 C2 डैश डैश CN, ये आएगा, और ए ब्रैकेट हो जाएगी यहाँ पर बंद, ए ब्रैकेट हो जाएगी यहाँ पर बंद। अब देखें यहाँ पर, अब इसे लिखें पहले A1 A2 डैश डैश AN, अब प्लस का। अभी हमने तुम्हें बताया इसका जोड़ने का मेथड, ऐड करने का मेथड, पहला और पहला जुड़ेगा, पहला जुड़ेगा तो B1 प्लस C1 आएगा, और दूसरा जुड़ेगा B2 प्लस C2 आएगा, और अंतिम जोड़ेगा तभी BN प्लस का आएगा CN, BN प्लस का आएगा CN। समझ में आया। अब इसके लिए और इसके लिए जोड़ें, तो इसमें और इसमें जोड़ें तभी पहला और पहला जुड़ेगा, पहला जुड़ने का तरीका समझे, पहला और पहला जुड़ेगा तभी A1 आएगा, B1 आएगा, और क्या आएगा, C1 आएगा। अभी लिखते हैं, ठीक है, ए आएगा, पहला और पहला लिख दिया, ठीक है। हाँ ला, अभी इधर लिख देते हैं, बाद में आगे ब्रैकेट लगा देंगे, सही है। अब दूसरा और दूसरा लिखें, तब ये क्या हो जाएगा, A2 प्लस B2 प्लस C2, ठीक। अब डैश लगा दो, इसे लिख दो, ये लिखो AN प्लस BN प्लस CN, ब्रैकेट बंद, ये हो गया। अब ब्रैकेट हमें इधर से इधर लानी है, तो ये दो कोएफिशिएंट एक साथ ले लो, जैसे कोई फर्क ही नहीं है, 1 प्लस 2 प्लस 3 को जोड़ो चाहे 2 को जोड़ो, कोई इससे अंतर नहीं। तो अब इसको इस तरह से लिख लो, A1 प्लस B1 को कर दो ब्रैकेट में, C1 को कर दो अलग, भाई यहाँ पर कर दो A2 प्लस B2 और प्लस का कर दो C2, और डैश 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 यहाँ पर लिख दो AN प्लस BN, और ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे लिख दो CN, और ब्रैकेट कर दी बंद, ठीक है। अब ए वाला किसको प्रदर्शित करेगा, ए करेगा एक्स प्लस वाई और प्लस का जेड के लिए,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड के लिए प्रदर्शित करेगा। और इस तरह से ए हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए वाला पद, और ए बराबर हो गया एक्स प्लस वाई प्लस का जेड, ये दोनों पद। अब इसका मतलब ये हुआ जाए कि एसोसिएटिव लॉ हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाई, एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे निकालेंगे, उतार लो इसे और फिर हम उधर निकालें। लिखो सब लोग साथ में लिखो सभी लोग, कोई ये सब बहुत पढ़ाई है तुम्हें थर्ड सेमेस्टर में अलजेब्रा में, सारी प्रॉपर्टी खूब कराई है, खूब रटी हुई होंगी, पेपर दे चुके हो तुम लोग थर्ड सेमेस्टर के। उतारो फटाफट, बताएं फिर आगे। ठीक है, बताएं। अब डालते हैं आगे नंबर 3। देख नंबर 3 है, नंबर 3। अब क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी लॉ, ये है आइडेंटिटी लॉ। और ये आइडेंटिटी लॉ क्या होता है अच्छी तरह से समझो, पढ़ा हुआ है ये फर्स्ट ईयर में। ये होता है एक्स प्लस 0 बराबर 0 प्लस एक्स बराबर एक्स। हमने तुम्हें बताया भी था जब हमने पहली वीडियो में कराया वेक्टर स्पेस। आइडेंटिटी जो है वो एज ए मिरर का काम करती है। मिरर का मतलब है जैसा लिखोगे, जैसा देखोगे वैसा दिखाई पड़ेगा, यानी 0 जोड़ोगे तो आएगा उसी के बराबर, इसी को आइडेंटिटी कहते हैं। बात समझ में आई। अब यहाँ पर ये 0 है, अब 0 बराबर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0,0 डैश डैश 0। ठीक है, ये आइडेंटिटी वाला 0 है, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर x को हमें मानना पड़ेगा, ये अब x को भी मानना पड़ेगा। x किसे बिलोंग कर रहा है, BN के लिए, तो हम कामा लिख दें x बिलोंग कर रहा है BN के लिए। बात समझ में आई। अब लिखते हैं x प्लस 0, ये भी समझ लो हमने लेट कर लिया, लेकिन ये तो इसके बराबर होता ही है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब x प्लस 0 निकालना है, ये निकालना x प्लस 0। x बराबर क्या है, x बराबर a लिखा हुआ है, a1 a2 डैश डैश an। अब प्लस का 0 बराबर क्या है, 0 बराबर तो a लिख सकते हैं 0 0 0 डैश डैश 0। समझ में आया। अब इसको जोड़ें, पहला जोड़ें तो a1 प्लस 0 हो जाएगा, दूसरा जोड़ें a2 प्लस 0 हो जाएगा, और अंतिम जोड़ें an प्लस 0 हो जाएगा। लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं। अब इसे जोड़ोगे तभी क्या आएगा, a1 हो जाएगा, a2 हो जाएगा, और a क्या हो जाए an, a बराबर आ गया x के। तो इस तरह से x प्लस 0 बराबर किसके हो गया, x। अब तुम लिख सकते हो x प्लस 0 बराबर 0 प्लस x बराबर x। और a किसको प्रदर्शित करता है, आइडेंटिटी लॉ के लिए। एक किसको प्रदर्शित करता है, आइडेंटिटी। 0 इसमें क्या है, 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। लिख लो और फिर आगे वाला बताएं तुम्हें हम कौन सा बताएं, इनवर्स लॉ। ठीक है, वो देखो उतार लो तुम लोग, उतारो भी साथ में, समझो भी। क्योंकि काफ़ी बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं, इसलिए अच्छी तरह समझो। अब इसके बाद कराने जा रहे हैं नंबर 4, अभी बता रहे हैं नंबर 4, इनवर्स लॉ। वर्स लॉ, और ये पांचों प्रॉपर्टी किसकी हैं, एडिशन की। तो इनवर्स लॉ मालूम है क्या होता है, इनवर्स लॉ हमारे पास ए होता है लॉ, यहाँ पे बताएं x प्लस माइनस एक्स बराबर किसके होता है, 0 के। ये होता है इनवर्स लॉ। बात समझ में आई। अब इसको हम सिद्ध कर रहे हैं तभी इनवर्स लॉ हमारा सिद्ध हो जाएगा। अब उसके लिए देखो, जब ये इनवर्स लॉ होता है इसमें दो पदों की जरूरत पड़ेगी, x और माइनस एक्स। तो x बराबर तो हमारे पास a है,
ए तो दिया ही हुआ है, A1 कामा A2 डैश डैश AN। अगर A बिलोंग BF को कर रहा है, X बिलोंग कर रहा है, किसको कर रहा है, ये BNF के लिए, ठीक है। तो अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ए हो जाएगा माइनस A1 माइनस A2 डैश डैश माइनस का AN। ए भी बिलोंग करेगा BNF के लिए, ए भी बिलोंग करेगा किसके लिए, BNF के लिए। अब निकालना क्या है, AX प्लस माइनस AX, ये निकालना है। अब इन दोनों के कोफिशिएंट लिख लें। X का कोफिशिएंट तो हमारे पास A1 A2 डैश डैश AN कहलाएगा, और माइनस X का कोफिशिएंट ये कहलाएगा माइनस का A1 माइनस का A2 डैश 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 और माइनस का AN, माइनस का AN ये कहलाएगा। अब देखो इसमें, अब देखो पहला और पहला तभी A1 माइनस A1 हो जाए, दूसरा और दूसरा, ये दूसरा ये दूसरा, तभी ए हो जाएगा, ए हो जाएगा A2 माइनस A2 डैश डैश, और अंतिम ये हो जाएगा AN माइनस का AN माइनस का AN। अब A1 माइनस A1 क्या होता है, 0, A2 माइनस A2 क्या होता है, 0। अब डैश डैश AN माइनस AN क्या होता है, 0। अब ये किसको प्रदर्शित करेगा, 0 के लिए, 0 के लिए। अब तुम लिख सकते हो AX प्लस माइनस AX बराबर माइनस AX प्लस AX बराबर ये किसके होता है, 0, ठीक है। और यही हमारा किसको प्रदर्शित करता है, इनवर्स के लिए, ये किसको प्रदर्शित करता है, इनवर्स के लिए, ठीक है। नोट कर लो, ये नंबर 4 हो गया। अब नंबर 5 बताएं, कौन सा रह गया, कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव बताते हैं, उतार लो इसे, तो ये बताएं आगे। ठीक है, बताएं। अब डालें नंबर 5। अब देखें नंबर 5, 5वां नंबर है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, ठीक। अब ये तुम्हें बताने जा रहा है। कम्यूटेटिव लॉ तुम लोगों को मालूम है क्या होता है, ठीक है। ए होता है एक्स प्लस वाई बराबर वाई प्लस एक्स, किसका होता है, एडिशन का, ठीक है। ये सब थर्ड सेमेस्टर में खूब पढ़ाया गया, ठीक। अब कम्यूटेटिव लॉ देखें। अब इसमें एक्स प्लस वाई को हल करें, एक्स प्लस वाई को। अब एक्स प्लस वाई को हल करने का मतलब है इन दोनों की वैल्यू लिखें। एक्स की जगह पर आएगा A1 A2 डैश डैश AN, और वाई की जगह पर आएगा B1 B2 डैश डैश BN। अब इसको ऐड करें तो जैसा तुम्हें मालूम है पहला और पहला ऐड होगा, ठीक, दूसरा और दूसरा ऐड होगा, और तुम्हें मालूम है Nवा और Nवा ऐड होगा, AN प्लस का क्या हो जाएगा, BN, ये आएगा। अब A1 प्लस B1 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, B1 प्लस A1, और A2 प्लस B2 को लिख सकते हैं B2 प्लस A2, और डैश 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 ये लिख सकते हैं BN प्लस AN, ठीक है। 2 प्लस 3 लिखो चाहे 3 प्लस 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हें मालूम है B1 प्लस A1 किसका सम कहलाएगा, ये कहलाएगा वाई प्लस AX का, और इस तरह से x प्लस वाई बराबर वाई प्लस एक्स हो गया। और इसका मतलब ये हुआ, फिर से समझ लो, ए एडिशन वाली वेक्टर एडिशन की पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, यानी कि इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन कंप्लीट तुम्हारा सेटिस्फाई हो गया। अब क्या रह गया सेटिस्फाई करने के लिए, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन या स्केलर मल्टीप्लेक्शन, उसकी प्रॉपर्टी कौन सी है, ए वाली। अब इसकी पांचों प्रॉपर्टी अब सेटिस्फाई करेंगे, नोट कर लो। अब तुम्हें बताएं आगे का, ठीक है। उतार लो इसे, और इसको अब बिगाड़ते हैं। उतार लो और इसे भी बिगाड़ते हैं। क्यों बिगाड़ते हैं, उतार लो फटाफट फिर बिगाड़ें, क्योंकि यहीं पे उसकी ट्रिक बता देंगे, फिर उससे ही हम लिख लेंगे सारे, ठीक है। लिखो तुम लोग,
उतार लिया है, बिगाड़ दें। अब ये पांचों प्रॉपर्टी हो गई। अब छठी से तो मैं बताने जा रहे हैं, उसे समझो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली देखें यहाँ पे, इसे भी बिगाड़ दें। देखो अब 6 प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। अब इस पे देखें, इसमें हमने तुम्हें एक ट्रिक बताई है। जैसे दो कोफिशिएंट हैं, एक BNF है तुम्हारे पास, एक है BNF का कोफिशिएंट और एक किसका है, फील्ड का है। फील्ड का है, ए वाला फील्ड है। अब BNF इसको यहाँ पर प्रदर्शित किससे किया गया, x y से। इसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया x और y से। और AF जो है इसको प्रदर्शित किया गया अल्फा से। लेकिन अगर दो कोफिशिएंटों की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या मान लेंगे, बीटा। जैसे इसमें 3 की जरूरत पड़ती तो हमने क्या मान लिया था, x y z। बात समझ में, इसमें 2 की पड़ती, 3 की तो पड़ती ही नहीं है। अब ये तो कोफिशिएंट होगा। अब इसके बाद हमने तुम्हें ट्रिक ये बताई है, अगर जैसे BNF है और AF है, इस तरह से लिखेंगे। यानी पहले 1 और 1 बताया था, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी। 7 में क्या बताया, ध्यान है, बताओ भाई क्या बताया, 1 और 2, 1 और 2, ये 7 हो गई। अब 8 में क्या बताया, बताओ, 2 और 1, ठीक है, 2 और 1 हो गई, ये 8 हो गई। अब नवी में क्या बताया, 9 में फिर बताया था, इधर बताया 1 और इधर बताया 2, ठीक, ये हो गई 9। और 10 में कुछ नहीं बताया, ये हमने छोड़ दिया था, ठीक है। ये ट्रिक बताई थी। अब लिखते हैं इसमें एक एक करके, समझो और लिखो भी। देखो सबसे पहले Bn का एक कोफिशिएंट लिया जाएगा। एक कोफिशिएंट का मतलब Ax, और X बिलोंग करेगा किसके लिए, BNF के लिए। अब फील्ड का एक कोफिशिएंट लिया जाए, क्या ले लेंगे, अल्फा ले लेंगे, और अल्फा बिलोंग किसे करेगा, फील्ड के लिए। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें मल्टीप्लाई करें तो अल्फा इंटू Ax, ये हो जाता है स्केलर मल्टीप्लेक्शन, अल्फा इंटू Ax। अब इसे हल करें तो अल्फा की जगह पर अल्फा ही आएगा, और Ax बिलोंग कर रहा है A1 A2 डैश डैश AN के लिए। अब इसको हम अल्फा से मल्टीप्लाई करें, तभी आएगा अल्फा A1 अल्फा A2 डैश डैश अल्फा AN, अल्फा और AN। और A बिलोंग किसे करेगा, BNF के लिए, BNF के लिए। क्यों करेगा, क्योंकि यही दो तो एलिमेंट है, अल्फा और X, और अल्फा और X के ही एलिमेंट इसमें है, इसलिए अल्फा और X जो है वो हमारा किसको बिलोंग करेगा, BNF के लिए। बात खूब समझ में आ गई, नोट कर लो। ये पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम तुम्हें बताएं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी हम यहाँ पे लिख देते हैं इसकी प्रॉपर्टी के लिए, और फिर हम तुम्हें बताते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इस तरह से सेटिस्फाई होती है, अल्फा प्लस बीटा इंटू X, यानी कि ए वाला पद सेटिस्फाई होता है और ए प्रदर्शित करना होता है अल्फा X प्लस बीटा X, ये प्रदर्शित करना होता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर सेटिस्फाई करते हैं, अब वो तुम्हें हम बताते हैं और समझो। अब दूसरी प्रॉपर्टी में Bn का एक कोफिशिएंट लेंगे, ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण का नियम जिसको कहते हैं, ठीक है। अब Bn का कोफिशिएंट कितना लेंगे, 1, क्या लेंगे, Ax। अब लिखेंगे Ax बिलोंग कर रहा है BNF के लिए। अब यहाँ पर F के कितने कोफिशिएंट लेंगे, 2 लेंगे, तभी अल्फा और बीटा ये बिलोंग किसे करेगा, फील्ड के लिए। अब ये किसे बिलोंग करेगा, फील्ड के लिए। बात खूब समझ में आ रही, ठीक। ये प्रॉपर्टी हम तुम्हारी सेटिस्फाई कार्ड इसलिए देते हैं क्योंकि हमें समझना इसके साथ है, ये इसके लिए है। अब इसमें ए वाला हिस्सा हल करते हैं, इसके बराबर प्रूव कर देते हैं, तभी इसे लिखें, ये आएगा अल्फा प्लस बीटा और इंटू का Ax आएगा। बात समझ में आई, अल्फा और बीटा की जगह पर अल्फा प्लस बीटा ही आएगा, और X की जगह पर ये वैल्यू आएंगी A1 A2 डैश डैश AN आएगा, ये वैल्यू आएगी। अब अल्फा प्लस बीटा को इसके अंदर कर दें मल्टीप्लाई। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा को इसके अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये हो जाएगा, ये वाला करें, ये हो जाएगा अल्फा A1 प्लस बीटा A1, ये आएगा काम। अब इसके करें मल्टीप्लाई, अल्फा A2 और बीटा A2 आएगा, ठीक है। अब लास्ट वाला करें तभी आ जाएगा अल्फा AN और बीटा आएगा और आएगा AN, ये इसके पद आएंगे, ठीक है। अब इसमें अलग अलग लिखें तो पहला लिखें तो एक कोफिशिएंट आएगा अल्फा A1 कामा अल्फा A2 और डैश डैश अल्फा AN आएगा,
ये आएगा। अब प्लस लगा लें यहाँ पे प्लस। अब हम दूसरा लिखें, दूसरा लिखें। दूसरा है बीटा A1 और A है बीटा A2 और डैश 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 और बीटा लिखें और क्या लिखें AN, बीटा लिखें और क्या लिखें AN लिखें। अब इसमें सारे पदों में से अल्फ़ा हो जाएगा कॉमन। अब अल्फ़ा को जब हम कॉमन निकालेंगे तभी A1 आएगा और A2 आएगा, डैश डैश AN आएगा। इन सारे कोफिशिएंटों में से बीटा कॉमन हो जाएगा, A1 आएगा, A2 आएगा, डैश डैश AN आएगा। अब ए अल्फ़ा तो अल्फ़ा हो गया और ये यहाँ से यहाँ तक का कोफिशिएंट किसके बराबर हो गया AX के। बीटा बीटा हो गया और यहाँ से यहाँ तक का कोफिशिएंट किसके बराबर हो गया AX के। अब इस तरह से ये आ गया है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स बराबर अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा एक्स। अब ये सेटिस्फाई हो गई प्रॉपर्टी नंबर 7 है, 2 नहीं है, 7 है। ठीक, ये 7 हो गई किसकी, स्केलर मल्टीप्लेक्शन की। अब इसके बाद हम 8वीं प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। लिख लो चलो, तो अभी बताएं, उतार लो पहले, हम बिगाड़ें फिर उधर से बिगाड़ेंगे। ठीक है, लिख लिया, बिगाड़े। ठीक, ये सभी बिगाड़ देते हैं क्योंकि ये थोड़ी बड़ी आएगी, यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, अब देखो बिगाड़ते हैं। ठीक है, 7 हो 8 दो। अब देखो, अब ये प्रॉपर्टी नंबर 8 है, ये वाली 8 है। अब 8 में क्या है, 8 तुम्हें बता दें, यहाँ पे लिख देते हैं। इसे डिस्ट्रीब्यूटिव वाला लेफ्ट और राइट वाला है, तो इसमें दूसरा है अल्फ़ा एक्स प्लस वाई बराबर अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा वाई। और ये प्रॉपर्टी तुम्हारी कौन सी है, ये 8 वाली है, ये 8 वाली है। ठीक है, अब इसको हम सेटिस्फाई करने जा रहे हैं। अब एक प्रॉपर्टी नंबर 8 है, 7 तो हम कर चुके हैं। अब इसके लिए कौन कौन से एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। अब ये Bn के कितने कोफिशिएंट लेंगे, 8 में 2, यानी कि x और y। तो लिखेंगे x कामा y बिलोंग Bn F। बात समझ में। अब फील्ड के कितने कोफिशिएंट लेंगे, 1, तभी अल्फ़ा बिलोंग किसे करेगा, अल्फ़ा बिलोंग करेगा F के लिए। बात समझ में। अब ए वाला हिस्सा हल करते हैं, इसके बराबर सिद्ध करते हैं, तभी ए लिखेंगे अल्फ़ा और यहाँ पर आएगा x प्लस वाई। अल्फ़ा की जगह पर अल्फ़ा x है, x की जगह पर ए आ जाएगा, ये आएगा A1 A2 डैश डैश AN, ये आएगा प्लस y की जगह क्या आएगा, y की जगह B1 प्लस B2 B1 कामा B2 डैश डैश Bn। ये कोफिशिएंट किसके आएंगे, y के। अब ये आएंगे y के। अब देखो यहाँ पर इसको थोड़ा जोड़ के देखें। अब अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा की जगह पर ये अल्फ़ा हो गया। अब यहाँ पर जैसे हमें प्रूफ तो यही करना है, अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा वाई। अगर जोड़ के लिखना चाहें जोड़े लिखें, नहीं तो अल्फ़ा को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें और अल्फ़ा को इसके अंदर भी मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। और अगर जोड़े लिखना चाहो तो इस तरह लिख सकते हो, जैसे ए आएगा A1 प्लस B1, पहला और पहला जुड़ता है, दूसरा और दूसरा जुड़ता है तो ए आएगा A2 प्लस B2 और अंतिम जुड़ेगा तभी हो जाएगा AN प्लस BN, ये हो जाएगा। अब अल्फ़ा को इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे, अल्फ़ा आएगा A1 प्लस B1 आएगा और अल्फ़ा आएगा और आएगा A2 प्लस B2 आएगा और डैश 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 अल्फ़ा आएगा, AN आएगा और क्या आएगा, BN आएगा, AN आएगा और BN आएगा।
अब यहाँ पर पहला और पहला लिखें, इसको अलग अलग करके लिखें। पहला लिखें तो अल्फ़ा A1 हो जाएगा, इसका पहला लिखें अल्फ़ा A2 हो जाएगा, और इसका पहला लिखें तभी अल्फ़ा और AN हो जाएगा। ये हो गया प्लस, अब दूसरा लिखें अल्फ़ा B1 लिखें, अल्फ़ा B1 और अल्फ़ा B2 और डैश 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 अल्फ़ा BN हो गया। बस दूसरा हो गया। अब इसमें से अल्फ़ा कॉमन ले लें तभी A1 और A2 डैश डैश AN आएगा, और इसमें से अल्फ़ा कॉमन ले लें तभी ये आएगा B1 और B2 डैश डैश हो जाएगा BN। अल्फ़ा की जगह पर अल्फ़ा आएगा, A1 A2 डैश डैश AN की जगह पर आएगा AX, तभी A हो जाएगा अल्फ़ा AX। अल्फ़ा आएगा, B1 B2 B3 की जगह क्या आएगा, बाई आएगा, ये आएगा बाई। अब इस तरह से ये हो गया अल्फ़ा AX प्लस बाई बराबर अल्फ़ा AX और प्लस का अल्फ़ा बाई। ये प्रूफ हो गया। ये प्रॉपर्टी नंबर तुम्हारी कौन सी हो गई, ये हो गई 8। ठीक है, लिखना नहीं है इधर क्योंकि ये तुम्हें समझाने के लिए लिख दिए, नोट करो, इसीलिए यहाँ से बताइए, थोड़ी बड़ी पड़ जाती है। ठीक है, अब इसके बाद 9 बताएंगे और इसके बाद फिर 10 रह जाएगी। उतार लो, उतारो, 9 और 10 बताए तुम्हें फिर। ये क्या कहलाता है मालूम है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और पीछे वाला भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ही प्रदर्शित करते हैं, एक लेफ्ट है और एक क्या है, राइट है। ठीक है, नोट कर लो। ये ट्रिक बहुत अच्छी है, इस ट्रिक से ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, आराम से तुम कर सकते हो, वरना ये बड़ा दिक्कत करेंगे, ये तैयार करने में, याद करने में बहुत दिक्कत होती है इनमें। ठीक है, बताएं, देखें अब प्रॉपर्टी नंबर 9 देखें, बिगाड़ देते हैं यहाँ से ही। देखें 9, ये है प्रॉपर्टी नंबर 9 में बताने जा रहा है। 9 में BN के कितने को पद लेंगे, एक लेंगे और वो ले लेंगे AX। अब AX बिलोंग करेगा BN AF के लिए। ठीक है, और फील्ड के कितने लेंगे, 2 लेंगे तभी ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा बिलोंग करेगा AF के लिए। ठीक है, और 9 प्रॉपर्टी ध्यान है क्या होती है, 9 प्रॉपर्टी ये होती है अल्फ़ा बीटा AX बराबर अल्फ़ा बीटा और क्या होता है AX। ये 9 प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, चाहे इधर वाला इधर लिख लो, चाहे इधर वाला लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। अब समझें, अब ए वाला हिस्सा लिखें तभी अल्फ़ा और बीटा और AX ए है। अल्फ़ा की जगह पर अल्फ़ा लिखेंगे और बीटा की जगह बीटा लिखेंगे। X की वैल्यू ए दी हुई है, A1, A2 डैश डैश AN डैश डैश AN। ठीक है, अब बीटा को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें, अल्फ़ा आएगा, बीटा A1 आएगा, बीटा A2 आएगा, डैश डैश बीटा AN हो जाएगा, डैश डैश बीटा और AN हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ए बना जाएगी। अब आया अल्फ़ा का नंबर, अब अल्फ़ा को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें तभी अल्फ़ा और बीटा एक साथ लिख दें, अल्फ़ा बीटा एक साथ लिख दें, A1 को कर दें अलग, A1 को कर दे अलग, या ऐसे समझ लो इन सभी में अल्फ़ा बीटा की मल्टीप्लाई करी तो अल्फ़ा बीटा कॉमन भी ले सकते हो, या अब लाओ ऐसे लिख दो, अल्फ़ा बीटा A2 लिख दो, अल्फ़ा बीटा को एक साथ कर दो और ए भी कर दो, अल्फ़ा बीटा एक साथ कर दो, AN को कर दो अलग। अब इन सारे पदों में से अल्फ़ा बीटा ले लो कॉमन, तभी ये क्या बचेगा, ए बचेगा A1, A2 डैश डैश AN और ए आएगा अल्फ़ा और बीटा आएगा और A1 A2 डैश डैश AN ए किसके बराबर है, AX की, ए किसके बराबर है AX। अब ए प्रूफ हो गया, लाओ फिर से लिख देते हैं इसे बिगाड़ के।
अब ए हो गया, ये आ गया अल्फ़ा और बीटा, और आया है ए एक्स, अल्फ़ा बीटा और आया है ए एक्स, बराबर हो गया अल्फ़ा बीटा हो गया और क्या हो गया ए एक्स। ये प्रॉपर्टी नंबर 9 हो गई, ये प्रॉपर्टी नंबर हो गई 9। ठीक है, अब 10 देखो। 10 में इसलिए नहीं लिखा है, ये थोड़ा इस सिस्टम में नहीं है, अलग है, इसलिए इसको ध्यान रखना। क्यों है क्या, ये आइडेंटिटी लॉ है और किस में है, स्केलर मल्टीप्लेक्शन में। तो आइडेंटिटी किसको, 10वें नंबर आइडेंटिटी हमने बताया अगर एडिशन में होती है तो आइडेंटिटी का काम 0 करता है, और अगर मल्टीप्लेक्शन में होता है तो कौन करता है, 1। क्यों, 1 से अगर किसी की मल्टीप्लाई करते हैं कोई उसका अंतर ही नहीं पड़ता, इसीलिए आइडेंटिटी 1 जो है 1 मल्टीप्लेक्शन में कहलाती है। इसीलिए हम लिख देंगे 1 बिलोंग कर रहा है किसके लिए, एफ के लिए। ठीक है, और एक्स बोई बिलोंग किसे करेगा, BN एफ के लिए, एक्स बिलोंग किसे करेगा, BN एफ के लिए। अब इसमें क्या लेना है, 1 × AX, 1 की जगह 1 आया, एक्स की जगह तो मालूम है A1 A2 डैश डैश AN। अब 1 से इसको मल्टीप्लाई कर जाए तो क्या हो जाएगा, 1 A1 आएगा, 1 A2 आएगा, 1 × AN आएगा। भाई ए तो इसकी मल्टीप्लेक्शन आएगी, ये मल्टीप्लेक्शन आएगी। अब 1 से मल्टीप्लाई का तो कोई फर्क ही नहीं है, A1 A2 डैश डैश क्या हो जाएगी, AN, और इस तरह से A बराबर किसके हो जाएगी, X, और इसका मतलब हो गया 1 × X बराबर किसके हो गया, X। और यही प्रॉपर्टी नंबर हमारी कौन सी है, 10 है। अब यहाँ पर 10 की 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, इसलिए BN हमारा क्या कहलाएगा, वेक्टर स्पेस कहलाएगा अंडर द गिवन ऑपरेशन, यानी जो दिए हुए ऑपरेशन है उसके अंडर। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखोगे, अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, अंडर दी क्या लिखोगे, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, या क्या लिखोगे, अंडर दी इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन एंड एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। बात समझ में आई, ये लिखना पड़ेगा, इसलिए सीधे सीधे लिख दो, हेंस BNF इज ए वेक्टर स्पेस अंडर दी, अब यहाँ पे चाहे कुछ भी लिख सकते हो, अंडर दी गिवन ऑपरेशन लिख दो, चाहे लिख दो वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बात समझ में आई, दोनों में से किसी तरह से लिख सकते हो, अंडर दी गिवन ऑपरेशन लिख दो, गिवन ऑपरेशन। ठीक, ये प्रूफ हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार और पढ़ के तुम्हें हम समझा देते हैं और फिर बताते हैं आगे के लिए। लिखा हुआ BNF इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड n टपल। n टपल का मतलब समझ गए, क्योंकि n का मतलब है n डायमेंशन, यानी n वेक्टर। देखो ये n वेक्टर कहलाते हैं, इसीलिए n टपल लिखा हुआ है। अगर 2 टपल लिखा होता, 2 पद होते, 3 टपल लिखा होता, 3 वेक्टर होते। कह रहा देन सो दैट BNF इज ए वेक्टर स्पेस, और BN क्या है, वेक्टर स्पेस। कब होगा, जब ये 10 की 10 प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाई। डिफाइंड x + y का मतलब है वेक्टर एडिशन वाला मल्टीप्लाई, जो नियम है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। उसके अंतर्गत कितनी प्रॉपर्टी है, 5। दूसरा A है, ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लेक्शन, और इसकी कितनी है, 5। 5A 5A मिला कितनी होगी, 10। अगर ये 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो क्वेश्चन हमारा किसका कहलाता है, वेक्टर स्पेस का। और वेक्टर स्पेस को जो प्रदर्शित किया गया वो किया गया BNF से, इसीलिए BNF इज वेक्टर स्पेस ऑफ द गिवन ऑपरेशन। गिवन ऑपरेशन का मतलब है वेक्टर एडिशन वाला ऑपरेशन और स्केलर मल्टीप्लेक्शन वाला ऑपरेशन। ठीक है, प्रूफ हो गया। अब तुम्हें बताएं कि हमारा यही मेथड पढ़ाने का। अगर किसी को पढ़ाई अगर समझ में आए, अगर वो क्लास लेना चाहे तो क्लास ले ले। इसकी कुछ वीडियो हमारे यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, जैसा तुम्हें शुरू में बताया जा चुका है, उसे देखना। अगर समझ में आए तो व्हाट्सएप पे मैसेज डालना। फीस के लिए पेड चैनल है और इसी तरह से पढ़ाते हैं, और सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी और सारी वीडियो पेपर तक रुकेंगी। ठीक है, यही मेथड है। ठीक है, बस उतार लो, आज इतना ही कराएंगे।